दिल्ली पर आफत का डबल अटैक। कोरोना और प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबत। देश की राजधानी में फिर फटा कोरोना बम। नए मरीजों के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली पर कोरोना की तीसरी लहर का साया। त्योहारों की खुशियों पर कोरोना का ग्रहण। सोचिए, ये वो दिल्ली है जहां सांस लेना भी मुश्किल है और महामारी के बीच खुद को बचाना भी दूभर है। दिल्ली की हवा में शहर का दम घुट रहा है तो कोरोना ने दिल्ली का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है। दिल्ली की हवा में घुला जहर सारी लिमिट क्रॉस कर रहा है और कोरोना की तीसरी लहर ने दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली मुश्किलों से घिरी है और कैसे दिल्ली मुसीबत के डबल अटैक का सामना कर रही है। देश की राजधानी एक बार फिर खौफ के साए में है। महीनों तक कोरोना का मुकाबला करने के बाद अब कोरोना के सामने दिल्ली का दम फूलने लगा है। कोरोना महामारी के दलदल में दिल्ली के पांव इस कदर फंस चुके हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस मुसीबत से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। त्योहारों के सीजन में लोग घरों से बाहर निकले तो कोरोना के आंकड़े भी आसमान छूने लगे। लगातार 2 दिन में 6000 से ज्यादा नए कोरोना केस आने से दिल्ली की परेशानियां बढ़ गई हैं। त्योहारों के सीजन में कोरोना के पांव पसारने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, लेकिन जितनी आशंका थी कोरोना की रफ्तार उससे भी ज्यादा हो गई। दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों के आंकड़ों ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 6842 नए केस सामने आए। बुधवार को कोरोना ने 51 लोगों की जान ले ली। मंगलवार को दिल्ली में 6725 नए केस सामने आए थे। मंगलवार को कोरोना की वजह से 48 लोगों की जान चली गई। लगातार 2 दिन दिल्ली में 6000 से ज्यादा केस आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,09,938 पहुंचा। दिल्ली में अब तक 6703 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 37,369 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं और सोचने को मजबूर भी करते हैं। त्योहारों के सीजन में कोरोना के इस कहर से दिल्ली वालों के लिए चौतरफा मुसीबत खड़ी हो गई है। कोरोना के रिकॉर्ड केस और बढ़ते प्रदूषण के बीच बाजारों में बढ़ती भीड़ ने दिल्ली के संकट को और गहरा कर दिया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बताती है कि देश की राजधानी पर महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 50,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना संक्रमण की दर 11.61% है। रिकवरी रेट 89.24% हो गई है। एक्टिव मरीज करीब 9.11% है और दिल्ली में फिलहाल डेथ रेट 1.64% है। दिल्ली सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो डेथ रेट को 1% से नीचे लाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार के सामने सरकार की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये आंकड़े दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की गवाही दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये माना है कि दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ चुकी है। हालांकि उनका ये भी दावा है कि सरकार के आक्रामक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्ट की संख्या बढ़ाने से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। सर, क्या जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पहली बार 6000 से ऊपर गया है फिगर 24 घंटे में, क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरे साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, यह भी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़ रहा है। डर इस बात का है कि अगर मरीजों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ी तो दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी। अगर दिल्ली में कोरोना बम फटा तो गंभीर मरीजों को अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब दिल्ली सरकार ICU बेड की किल्लत के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सर, दिल्ली में जो ओवरऑल बेड्स हैं उनकी स्थिति तो काफी ठीक दिखाई दे रही है अभी तक, लेकिन जो ICU बेड्स हैं, वेंटिलेटर हैं, खासतौर से जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, देखिए, मैं बता दूं, फिर से वो इशू आ रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो दिल्ली से बाहर से आता है, दिल्ली से बाहर वाला वो पहले से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सुन के आता है तो वो सीधा प्राइवेट में ही जाता है। और दूसरा, इस बार जो है लोग पॉजिटिव हो रहा है वो अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब फैला था तो पहले सबसे पहले
जो कंजस्टेड एरियाज थे, बहुत ही कंजस्टेड एरियाज थे, वहाँ पर ज़्यादा था। अब की बार ये थोड़ा सा अपर उसमें सेगमेंट में जा रहा है, तो उसकी वजह से क्योंकि दे कैन अफोर्ड, इस वजह से वो लोग, काफ़ी सारे लोग की आदत है, और इंश्योरेंस वाले बहुत लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, तो दे वांट टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। इस वजह से मैं कहूँगा, देखो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, आप सरकारी में भी कराइए, इलाज बिल्कुल फ्री है। सरकारी हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन में कोरोना के 6000 से ज्यादा मरीज सामने आने से दिल्ली सरकार के माथे पर शिकन आ गई है। केजरीवाल सरकार खतरे को भांपते हुए तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर गुरुवार को केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि अस्पतालों में मरीजों को बेड की कमी न हो। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली महीनों लॉकडाउन की मार झेल चुका है। कई महीने तक कारोबार, मॉल, बाजार, कारखाने सब बंद रहे, लेकिन दम तोड़ती अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए सरकार ने बाजार और कारोबार को खोलने का फैसला किया। लेकिन अर्थव्यवस्था सुधारने की इस कोशिश में दिल्ली वालों पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। कारोबार को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली अनलॉक हुई तो कोरोना भी बेकाबू होने लगा। अनलॉक की वजह से दिल्ली में सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है और इसी भीड़ में कोरोना ढूंढने लगा है अपना नया शिकार। दिल्ली में कोरोना त्योहारों की रंगत फीका करने पर आमादा है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। भीड़ बढ़ने से कोरोना के केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। नीति आयोग की एक समिति ने अक्टूबर की शुरुआत में ही कोरोना को लेकर एक चेतावनी जारी कर दी थी। इसमें कहा गया था कि सर्दियों के महीने में दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 15,000 तक नए केस सामने आ सकते हैं। यानी आने वाले कुछ महीने दिल्ली के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालात से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी है। पहले कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा किए जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र ने आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने भी एक केस की सुनवाई के दौरान गोल्ड स्टैंडर्ड आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने पर जोर दिया था। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुछ ऐसे लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाती थी जो असल में कोरोना पॉजिटिव होते थे। जानकारों ने आशंका जताई थी कि ऐसे गलत रिपोर्ट से कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। कोरोना दिल्ली पर आफत बनकर आया है। ये ऐसी आफत है जिसका तोड़ सरकार महीनों से नहीं ढूंढ पाई है। सरकार कोरोना का मुकाबला करने के लिए कमर कस रही है, लेकिन कोरोना सरकारी तैयारियों से आगे चल रहा है। दिल्ली को समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौजूदा दौर में ही दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोरोना का बोझ बढ़ गया है। अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर इस महामारी के संकट को संजीदगी से नहीं लिया गया तो किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं। दिल्ली पर कोरोना की आफत अकेली नहीं आई। कोरोना के साथ प्रदूषण ने किया है दिल्ली पर डबल अटैक। सर्दियों ने दस्तक दी तो वायु प्रदूषण से दिल्ली का दम घुटने लगा। नवंबर की शुरुआत में ही दिल्ली की हवा इस कदर खराब हो गई कि खुली हवा में सांस लेना बीमारियों को दावत देने जैसा है। लेकिन सिर्फ यह दूषित हवा ही मुसीबत का सबब नहीं है। तमाम रिसर्च से साफ है कि प्रदूषण कोरोना वायरस की ताकत को बढ़ाता है। दोनों मिल जाएं तो कोरोना दोगुना घातक हो सकता है। जी हाँ, प्रदूषण के चलते बढ़ने वाले PM 2.5 कण कोरोना वायरस के वाहक हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि प्रदूषण का सीधा संबंध कोरोना से है। बढ़ते प्रदूषण के साथ कोरोना भी बढ़ेगा। ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में स्मॉग भी बढ़ेगा। स्मॉग में PM 2.5 समेत प्रदूषण के जिम्मेदार कण हवा में ठहर जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाएगा। दिल्ली में इस मौसम में प्रदूषण बड़ी मुसीबत बनकर आता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार बताती है, लेकिन कोरोना के दौर में प्रदूषण मुसीबत का डबल डोज साबित हो सकता है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पराली जलाने से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली का AQI 300 के पार चला गया है। ऐसे में दिल्ली में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सांस के मरीजों के लिए यह हवा बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक हवा की दिशा बदलने से दिल्ली के प्रदूषण में पड़ोसी राज्यों की पराली की हिस्सेदारी 10% पर आ गई है। सफर के आंकड़े बताते हैं कि सोमवार को एक दिन में पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में पराली जलाने की 3000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।
पंजाब में 21 सितंबर से 2 नवंबर के बीच पराली जलाने की 36,755 घटनाएं हुई। पिछले साल इस अवधि में 24,726 जगह पराली जलाई गई थी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 49% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हवा की दिशा दिल्ली की तरफ न होने से पराली का ज्यादा धुआं दिल्ली की तरफ नहीं आया। अगर ये सारा धुआं दिल्ली का रुख करता है तो दिल्ली की आफत और बढ़ जाती है। ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में स्थिरता भी बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण भी ठहर जा रहा है। अगर हवा की रफ्तार बढ़ जाए तो दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में सर्दियों के इस मौसम में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों में जलाई जाने वाली पराली पर ठीकरा फोड़ती है। दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर केंद्र का दरवाजा भी खटखटा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई ठोस हल नहीं ढूंढा गया। किसान अपनी मजबूरी बताकर पहले की तरह ही पराली जला रहे हैं और ये पराली दिल्ली के लिए दम घोटू हवा की वजह बन रही है। एक्चुअली पोल्यूशन जो दिल्ली में होता है उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें एक कारण जो है वो लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि जो पराली जलती है, यानी कि जो धान जब पक जाता है तो उसकी कटाई की जाती है पंजाब, हरियाणा, यूपी और आसपास के प्रदेशों में, तो वहाँ से हवाएं उसको पराली वाला धुआं और जो कण लेके आती हैं और उससे दिल्ली की हवा खराब होती है। तो अभी यदि हम बात करें तो कुछ दिन पहले तक, 3-4 दिन तक पहले जो हमारे फायर काउंट थे, जो नंबर वो करीब करीब 40 के आसपास दिखा रहा था। अब हमारे उसमें भी देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर, और अब वो घट के 10 पर आ गया है। मगर जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, पोल्यूशन में यदि हम 10.5 जो हमारे पार्टिकुलर मैटर होते हैं 10 के आसपास के माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, यदि उनकी बात करें तो वो फिलहाल जो है पुअर कैटेगरी में है। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने काफी पहले से अभियान चलाया हुआ है। लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जा रही है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने इंडस्ट्रियल इलाकों में सिर्फ सर्विस या हाईटेक इंडस्ट्री लगाने की शर्त भी रख रखी है। यानी अब दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलने की इजाजत नहीं होगी। यानी ऐसी कोई भी फैक्ट्री दिल्ली में नहीं लगेगी जिससे प्रदूषण फैलने की आशंका हो। दिल्ली सरकार तो प्रदूषण पर लगाम लगाने की अपनी कोशिशों में जुटी है, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाली जहरीली हवा के सामने दिल्ली लाचार हो जाती है। ये हवा दिल्ली की सांसों में जहर घोलती है, लोगों को बीमार बनाती है, सांस के मरीजों की जान खतरे में डाल देती है। कोरोना के दौर में ये हवा दिल्ली पर आफत का डबल अटैक कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।